अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स क्लास 9 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 से हमारे पास टॉपिक चल रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एंजाइम एक्टिविटी। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पर असर अंदाज हो सकते हैं। तो हम 2 पढ़ चुके हैं, आज हमारे पास है थर्ड, यानी कि किस वजह से एंजाइम का जो काम है वो रुक सकता है या उसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है, उसके काम को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं हम 2 पढ़ चुके हैं। एक था टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, सैचुरेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। आज हमारे पास लास्ट है ऑप्टिमम पीएच। अब ये ऑप्टिमम पीएच क्या है, इसका एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या असर हो सकता है, असरअंदाज हो सकता है। तो देखिए, ऑल एंजाइम्स वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ नैरो रेंज ऑफ पीएच। जितने भी एंजाइम्स हैं वो जब अपना काम करते हैं वो एक मैक्सिमम रेट तक करते हैं, एक नैरो रेंज ऑफ पीएच, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। यानी कि जिस रेंज तक वो काम करेंगे, हमारे पास एंजाइम जो होंगे जिस रेंज तक वो काम करेंगे उस रेंज को कहेंगे ऑप्टिमम पीएच। यानी कि हमने जब पढ़ा था ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी तरह ऑप्टिमम जो पीएच है उसमें भी एंजाइम क्या है, ऑप्टिमम पीएच में एक ख़ास रेंज होगी एंजाइम के काम करने की, जो उनकी पीएच होगी ख़ास पीएच स्पेसिफिक, उसको कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। दैट इज़ कॉल्ड एज ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी ऑप्टिमम पीएच क्या है, कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो अपना जो काम है वो एक मैक्सिमम रेट के अंदर एक नैरो रेंज ऑफ पीएच में काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से जो एंजाइम्स हैं वो जो है वो काम करते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल पेप्सिन, ये एक एंजाइम है, ये कहाँ पर काम करता है, वर्किंग इन स्टमक। हमारे जो स्टमक है उसके अंदर काम करता है। ये कब एक्टिव होगा, जब इज़ एक्टिव इन एसिडिक मीडियम एट लो पीएच। एसिडिक मीडियम आपको पता है हमारे स्टमक के अंदर एसिड मौजूद है, तो ये तब एक्टिव होगा जब एसिडिक मीडियम एक्टिव होगा। मतलब कि ये तब काम करेगा जब एसिडिक मीडियम एक्टिव होगा। वो कब, जैसे हम जब फूड वगैरह खाते हैं, खुराक खाते हैं, तो वो मैदे के अंदर जाती है स्टमक के अंदर, तो जब वो डाइजेशन होती है, डाइजेशन का प्रोसेस, तो एसिड की वजह से, यानी कि तब ये जो हमारे पास पेप्सिन है काम करता है। तो एसिडिक मीडियम में जो पीएच होगी, यानी कि जो एंजाइम की पीएच होगी वो लो होगी। ठीक है, पेप्सिन में जो कि मौजूद है स्टमक के अंदर, ये एंजाइम ये तब एक्टिव होता है जब एसिडिक मीडियम एक्टिव होता है, और तब रेंज क्या होगी जो है हमारे पास पीएच की लो, क्योंकि जो है ये एसिडिक मीडियम है तो पीएच क्या होगी, कम होगी। ट्राइप्सिन, ये हमारे पास एक और एंजाइम है जो कि हमारे पास एंजाइम है ट्राइप्सिन। ये काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वर्किंग इन स्मॉल इंटेस्टाइन, शोज इट्स एक्टिविटी इन अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम कहते हैं बेटा बेसिक मीडियम को, जैसे हमारे पास एसिड्स वाले जो मीडियम को कहते हैं एसिडिक मीडियम, बेसिस वाले मीडियम को हम कहते हैं अल्कलाइन मीडियम। इसमें क्या होगा बेटा, जब ये काम करेगा ट्राइप्सिन, तब जो है एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी वो बेसिक होगी, और तब जो पीएच है वो हाई होगी। एसिड में पीएच लो होगी, जबकि बेसिक मीडियम में पीएच क्या होगी, हाई होगी। वो कह रहे कि चेंज इन पीएच कैन अफेक्ट द आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑफ एक्टिव साइट्स। यानी कि अगर पीएच के अंदर कोई तब्दीली वगैरह होगी तो वो अमाइनो एसिड्स जो कि एक्टिव साइट्स, उनकी आयनाइजेशन के ऊपर इसका बहुत अफेक्ट पड़ेगा। अब ये देखिए, हमारे पास ये एक जो आपको डायग्राम नज़र आओगी, हमारे पास जो है ये टेम्परेचर की है। ठीक है, यहाँ पर हम पीएच शो हुई है और यहाँ पर ऑप्टिमम, यानी कि इस रेंज के ऊपर एंजाइम जो है वो बिल्कुल मैक्सिमम रेट पर काम कर सकता है, अपनी एक्टिविटी को बहुत अच्छे तरीके से काम, यानी कि इस पे ऊपर जितने भी एंजाइम्स हैं वो काम कर सकते हैं इजीली। यानी अगर इससे ज़्यादा या कम होगा तो फिर एंजाइम के जो है उसकी डी नेचर हो सकता है, उसकी जो है वो हालत बिगड़ सकती है। तो ये आज हमारे पास बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला क्वेश्चन एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का यही लेक्चर था।